तो क्यों पगला जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तो थोड़ा संभलेंगे, फिर क्या करेंगे, पूजा करेंगे, उनको बिठाएंगे, पांव पखारेंगे, पूजन करेंगे। ये सब काम अगस्त ऋषि किए शंकर जी और सती मैया के साथ। लेकिन यहां हम आपसे एक बात करें, हमारे श्रेष्ठ की यदि किसी में श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को लेकर हमको अपने मन में तर्क नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को। शंकर भगवान गए अगस्त मुनि से राम कथा सुनने। अगस्त ऋषि शंकर जी के और सती जी के पांव में बैठकर पूजन करने लगे। सती मैया सोचे ये क्या कथा सुनाएंगे, ये कथा वाचक हो के श्रोता की आरती उतार रहे हैं। अब परिणाम देखिए, एक बार यदि कुंठा मन में इस ग्रंथ, इसको श्री रामचरितमानस को ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ कौन? जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे वो ग्रंथ है। यहाँ जो ग्रंथियां पड़ी है उसको जो खोल दे उसका नाम है ग्रंथ। लेकिन सुनने के पहले ही ग्रंथि बांध के बैठ गए कि काने में न जाए, फिर तो भगवान मालिक है। माँ सोची क्या कथा सुनाएंगे और इसका परिणाम क्या हुआ, पूरी राम कथा हो गई। सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं। सुना कौन? सुनी महेश। और परिणाम परम सुख मानी। सुनी महेश परम। बाबा गदगद हो गए सुन करके। देखिए, ये यहाँ एक बड़ा अद्भुत सूत्र है। कई लोग, बुरा न मानिएगा, 4-5 घर वालों को लेकर के जाते हैं ना कहीं कथा में, तो बेचारे पूरे 3-4 घंटे इसी में परेशान है। घर वाले सुन रहे कि नहीं रहे। कभी वो लड़का को बिठाएंगे, कभी उसको बिठाएंगे। इसी चक्कर में घर वाले तो सुन भी लेते हैं, वो नहीं सुन पाते। ये शंकर भगवान से सीखने योग्य विषय है। बाबा मैया के साथ गए, बाबा कथा में बैठे। अब मैया सुने चाहे न सुने, भगवान शंकर को तो सुनना है। वो अपने आनंद में पूरी कथा श्रवण कर गए। सबको ठीक करने के चक्कर में खुदे बिगड़ जाते हैं। इसलिए कथा कहती है सबको ठीक न करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू जो सबको ठीक करता है, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। ठीक ना करिए, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना है वो अपने आप आपको देखकर ठीक हो जाएगा। कहने से कोई ठीक होने वाला नहीं है। भगवान शंकर सुने, माँ बगल में बैठकर नहीं सुनी। कथा पूरी भई। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी गई अगस्त मुनि को। और उसके बाद मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेरी अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, कंटक बन विचरत अविनाशी। पिता बचन तजिराज उदासी, कंटक बन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त मुनि से विदा लेकर सती मैया के साथ वापस कैलाश चले, बैक टू होम। कैसे गए? आकाश मार्ग से गए। युग कौन सा था वो? राम जी अवतार ले करके उस त्रेता युग में उसी दंडकारण्य के उसी क्षेत्र में पंचवटी में राम जी नासिक के 14 साल के वनवास में है। जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे थे उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण मेरी माँ का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी नीचे सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं।
शंकर भगवान ऊपर से जा रहे हैं, मन में भाव है कि कहीं रघुनाथ जी नीचे हैं, दर्शन हो जाए, आंखें भी हमारी धन्य हो जाए। और जैसे बाबा सोचे उसी समय इति शंभु समायते ही राम देखा, शंभु समायते ही राम देखा, उपजाहि अति हरष किसे खा, उपजाहि अति हरष किसे खा, उपजाहि अति हरष किसे खा। बाबा ने राम जी को देखा, नीचे राम जी रो रहे थे। क्या कर रहे थे? शंकर भगवान देखे तो गदगद हो गए, प्रभु दिखाई पड़ गए है, और डमरू बजाकर आनंद मनाए, बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने से बड़े के व्यवहार में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बाबूजी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लड़का बताइए बाबूजी को कैसा करना चाहिए था। मैं क्यों कह रहा हूं, राम जी रो रहे हैं, शंकर भगवान ऊपर से देखे, अरे दर्शन तो हो गया, ये प्रभु की लीला चल रही है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। बाबा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन राम जी को रोते हुए देख करके और शंकर जी से सच्चिदानंद शब्द सुन करके सती मैया भ्रम में आ गई। किस बात को लेकर? कहीं सच्चिदानंद भी रोवत है का? अच्छा आप बताइए, आप किसी के पास मदद लेने के लिए गए और जिसके सामने गए वो खुदे भोकर भोकर के रोई रहा है, तो आप क्या मदद लीजिएगा? आप तो चुपचाप वापस लौट जाइएगा। सती मैया बोली कहीं भगवान भी रोते हैं? ये सच्चिदानंद है तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है। यदि भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान बार बार समझा रहे हैं, मान जाइए मान जाइए। माई बोली हम नहीं मानेंगे। अनेक प्रकार से कहीं देखा बहु जतन हर रहे न दक्ष कुमारी। तब का है? अब का दोहा का है? लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। अनेक बार भगवान शंकर ने कहा, समझाया, उपदेश सती जी को लग नहीं रहा है। उपदेश, आज्ञा नहीं, उपदेश। आज्ञा यदि दे दी जाए तो मानना पड़ता है। उपदेश सुनने के बाद हमारे ऊपर है, हम माने चाहे न माने। आपसे प्रश्न कर रहा हूं, भरत जी को गुरु जी कह रहे हैं कि भरत जी आप राजा बन जाइए जब तक राम जी नहीं आ रहे। भरत जी राजा बने तो भरत जी ने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया ना? कहिए, काहे नहीं बोल रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं कि उचित तो यह है भरत जी हमारे दृष्टिकोण से कि जब तक राम जी नहीं आ रहे आप राजा बन जाइए। करहु तात पितु बचन प्रवाना, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। आप राजा बन जाइए, कोई बुरा नहीं कहेगा। भरत जी को बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? क्या गुरु जी की बात नहीं माननी चाहिए? तो भरत जी काहे नहीं माने? यही समझने की बात है। भरत जी कह रहे हैं मोहि उपदेश दीन गुरु नीका। भरत जी ये नहीं कहते गुरुदेव ने आपने मुझे आज्ञा दिया है, आपने मुझे उपदेश दिया है, और उपदेश सुनने के बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको माने चाहे न माने।
मानने की कोई बाध्यता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ शंकर जी अनेक प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। सती जी के समझ में बात नहीं आ रही है। अंत में शंकर जी ने कहा, बहुत संशय है मन में, तो जाके परीक्षण कर लीजिए। सती मैया परीक्षा लेने गई राम जी की। शंकर भगवान यहाँ सोचने लगे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। और आप सब जानते हैं सती मैया सीता मैया का रूप बना के राम जी के पास गई। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछा, माँ अकेले अकेले बाबा कहाँ है? विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु, कहे बहोरी कहाँ शंकर भगवान कहाँ है? सती मैया समझ गई ये तो पर ब्रह्म है। बिना कुछ शब्द कहे लौट कर भगवान शंकर के पास गई। शंकर भगवान ने प्रश्न किया, आपने कैसे परीक्षण लिया? माँ ने कहा, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कछु न परीक्षा लेना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो मीरा सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। भगवान शंकर माया